मिचिंग और सभी तानी जनजातियों को अबोटानी के वंशज माना जाता है, जो सभी तानी समूहों के पूर्वज हैं। अबोटानी के वंशजों के रूप में पहचाने जाने वाले लोग हैं गैलो, रामो, पैलिब, बोकर, अपतानी, टैगिन, निशी, बैगनी, मिचिंग पासी, पदम, मियांग, पांगी, चिमोंग, कारको, असिंग, बारी, मिलांग, कामकर मिसिमी। वर्तमान जनजाति के लोग अरुणाचल और असम में रहते हैं। इन सभी जनजातियों की अपनी अपनी पहचान है, हालांकि उनकी वंशावली, उत्पत्ति, प्रवासन, भाषा, समान सामाजिक संस्कृति, समान धार्मिक मान्यताएं और प्रथाएं अब अलग अलग मानी जाती हैं, भले ही अतीत में सब कुछ समान था। मिचिंग प्राचीन काल से असम और अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली दूसरी सबसे बड़ी शांतिपूर्ण और प्रकृति प्रेमी स्वदेशी जनजाति है। मिचिंग शब्द का अर्थ ठंडा आदमी या शुद्ध आदमी है। मिचिंग्स को मिरी के नाम से भी जाना जाता है। मिरी शब्द का अर्थ मध्य पुरुष, दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति या प्रिय। मिचिंग भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि जिस स्थान पर आप और मैं अब हैं, वह कभी घने जंगल से ढका हुआ था? उस प्राचीन काल में मिशिंग्स का भी एक धर्म था। क्या आप जानते हैं उस धर्म को क्या कहा जाता था? क्या आप जानते हैं उस धर्म को क्या कहा जाता था? आज हम मिचिंग लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपने बोनकोली चैनल को फॉलो नहीं किया है, तो कृपया अब हमें फॉलो करें। मिचिंग या तानी धर्म मानव इतिहास की सबसे पुरानी विश्वास प्रणालियों में से एक है। इसकी उत्पत्ति लिखित अभिलेखों के आगमन से बहुत पहले प्रागैतिहासिक काल में देखी जा सकती है। प्रिय मिचिंग भाइयों और बहनों, हमारा कोई लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन हमारा इतिहास हमारे प्राचीन गीतों या आबंग में पाया जा सकता है। हालांकि आज टानी लोगों की धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन प्राचीन समय में सभी टानी जनजातियों की धार्मिक मान्यताएं समान थीं। वे किसी भी समारोह की शुरुआत सूर्य और चंद्रमा को साक्षी मानकर करते थे। वह प्राचीन धर्म डोनई पोलो धर्म था। कुछ मिचिंग लोग इसे तालेंग आमोंग धर्म भी कहते थे। अब इस धर्म का नाम मिचिंग समाज से लुप्त हो गया है। फिर भी मिचिंग समाज में प्राचीन काल के वही सिद्धांत आज भी प्रचलित हैं। तानी लोग सैडी मेलो और डोनी पोलो को अपना मुख्य देवता मानते थे और अब भी मानते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह जीववाद, बहुदेववाद और प्रकृतिवाद के समान था। तानी जनजातियों का मानना है जानवरों, पौधों, पहाड़ों, कीड़ों, नदियों, मौसम आदि में आत्मा होती है और वे इन प्राकृतिक तत्वों का सम्मान करते हैं, माता पिता से प्यार करते हैं, पूर्वजों को पिंड दान करते हैं। बहुदेववाद का तात्पर्य कई देवताओं की पूजा से है, जिनमें से प्रत्येक की विशिष्ट भूमिकाएं और विशेषताएं होती हैं। डोनी और पोलो के अलावा जीवन और प्रकृति के विभिन्न पहलुओं से जुड़े कई अन्य देवता और आत्माएं हैं। इनमें जल, जंगल, उर्वरता और कृषि के देवता शामिल हैं। प्रत्येक देवता के लिए समर्पित विशिष्ट अनुष्ठान और त्योहार होते हैं। इन देवताओं का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए प्रसाद, प्रार्थना और नृत्य किए जाते हैं। बिजली की सर्वशक्तिमत्ता में पारंपरिक विश्वास है। मानव दुनिया और प्राकृतिक दुनिया या आत्मा की दुनिया के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए संगीत, वाद्य यंत्र, दैनिक और कुछ पौधों का उपयोग करके मानव समाज की सजा या भलाई के लिए प्रकृति को समर्पित मीबो या मिरी का सिद्धांत प्राचीन काल से पारंपरिक रहा है। उदाहरण के लिए मिचिंग लोगों की पारंपरिक पहचान आली आई लिगांग, डोबुरुई, पूरग, तालेंगुई है। यह मिचिंग लोगों का प्रकृति को समर्पित एक पारंपरिक त्योहार है। मिचिंग लोगों की परंपरा के लिए अपनी धार्मिक विश्वास प्रणाली है। प्राचीन काल में वे अपने धर्म का पालन परंपरागत रूप से ही करते थे, लेकिन उनके प्रवास के बाद असम के मैदानी इलाकों में धर्म का चलन बदल गया। मैदानी विभिन्न हिंदू समुदायों के संपर्क में आए। हिंदू समुदाय के साथ लंबे जुड़ाव ने उन्हें धीरे धीरे हिंदू धर्म से प्रभावित कर दिया और उस समय उनमें से कुछ ने आंशिक रूप से हिंदू धर्म अपना लिया और हिंदू अनुष्ठानों का पालन किया। परिणाम स्वरूप सत जोनिया सोकम कैलेंडर का उपयोग करने की प्रथाएं अभी भी बरकरार हैं। गणोक, ज्योतिषी
अपने नवजात शिशुओं के नामकरण और भविष्य की घटनाओं की गणना और कैलेंडर के अनुसार उनके उपचारात्मक अनुष्ठानों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे हिंदू देवताओं और लक्ष्मी, सरस्वती, काली, दुर्गा आदि जैसी कई देवियों में विश्वास करते हैं। मिचिंग 15वीं शताब्दी में साधु शंकरदेव द्वारा स्थापित नाम धर्म एक हरण धर्म से प्रभावित थे। शंकरदेव की मृत्यु के बाद शंकरदेव के उत्तराधिकारियों में फूट पड़ गई और वे 4 अलग अलग संप्रदायों में विभाजित हो गए, जैसे 1 ब्रह्म संहति, 2 नीका संहति, 3 पुरुष संहति, 4 काल संहति या केवलिया पंथ। बड़े पैमाने लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से काल समहोती प्रणाली की ओर आकर्षित हुए और यह अभी भी देखा जाता है। जिन लोगों ने काल संहोती को स्वीकार किया उन्होंने नाम घर, नाम कीर्तन का पाठ करने के विभिन्न अनुष्ठान और अभ्यास शुरू किए। उल्लेखनीय है कि हालांकि लोगों ने हिंदू धर्म, नाम धर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने पारंपरिक धर्म को नहीं छोड़ा, बल्कि इसे पूरी तरह से जारी रखा। मिचिंग समाज 15वीं शताब्दी से ही धर्मों, रीति रिवाजों और रीति रिवाजों का मिश्रण रहा है। 20वीं सदी के अंत में कुछ माइकिंग लोग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो गए और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए, और कुछ ने हिंदू धर्म के अलग अलग रास्ते अपनाए हैं, जैसे संखोरियां, भगवती, वैष्णव, सत्संग, कृष्ण गुरु, साईं बाबा आदि। कुल मिलाकर तस्वीर से पता चलता है कि सभी मिचिंग सजातीय हैं, लेकिन धार्मिक रीति रिवाजों के मामले में अलग हैं। मेरा प्रिय मिशिगन समुदाय अपनी मिचिंग जनजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भाषा, साहित्य, धर्म, विश्वास, संस्कृति में एकजुट होना चाहिए, अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ी की कोई पहचान नहीं रह जाएगी। जब कोई व्यक्ति या समुदाय अपनी धार्मिक मान्यताओं को खो देता है तो वह उस विश्वास से जुड़ी संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाजों और प्रथाओं को खो देता है। और जब कोई व्यक्ति या समुदाय संस्कृति और भाषा खो देता है तो वह अपनी पहचान, अपना इतिहास, अपनी जड़ें खो देता है। या जनजाति अपनी भाषा, धर्म, मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज, शिष्टाचार आदि खो देता है तो उस समूह या जनजाति का नाम दुनिया से गायब हो जाता है। डोनी पोलो विश्वास इस बात का उदाहरण है कि कैसे जीववाद, बहुदेववाद और प्रकृतिवाद को एक साथ जोड़कर एक समृद्ध सुसंगत विश्वास प्रणाली बनाई जा सकती है जो प्राकृतिक दुनिया का सम्मान करती है।